नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। छत्तीसगढ़ में किसान और धान राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड धान खरीदकर किसान हितैषी होने का अपना दावा मजबूत किया है। तो बीजेपी अधिकतम धान खरीदी का श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार का 1 नवंबर 2022 से शुरू हुई धान खरीदी का महाअभियान निरंतर जारी है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है। अब तक राज्य के करीब 23 लाख किसानों ने धान बेच लिए हैं, जिन्हें धान के एवज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की प्रवक्ता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि भूपेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। बीजेपी शासनकाल में अधिकतम 62 लाख मीट्रिक टन तक ही धान की खरीदी हुई थी। जब से कांग्रेस सरकार आई है, प्रदेश में धान खरीदी बढ़ती जा रही है। पिछले बार 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस बार यह रिकॉर्ड टूट चुका है। अभी भी धान खरीदी के लिए 15 दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में 110 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य हासिल कर लेगी। साल हमारा लक्ष्य 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का है। किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपया हस्तांतरित किया जा चुका है। ये इतना बड़ा किसानों के लिए आंदोलन है, जिसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चुमनानी ने कहा, धान खरीदी के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दे कांग्रेस। राज्य धान की खरीदी एक एजेंसी के रूप में कर रही है। केंद्र सरकार 92 लाख मीट्रिक टन धान से बना हुआ चावल खरीदेगी, जिसमें एमएसपी, ट्रांसपोर्टेशन, बारदाना, कमीशन, सुखद यह सब मिलाकर लगभग 2400 प्रति क्विंटल केंद्र सरकार दे रही है। लगभग 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र करेगा, जबकि महज कुछ करोड़ रुपए का भुगतान राज्य करेगा। ऐसे में राज्य की कांग्रेस सरकार को जनता को यह बताना चाहिए कि धान खरीदी में लगने वाली राशि का 90% हिस्सा केंद्र दे रहा है। अगर श्रेय देना ही है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को श्रेय कांग्रेस पार्टी दे, मोदी जी को धन्यवाद करे और किसानों को भी ये सच्चाई बताए कि राज्य जो धान की खरीदी कर रहा है वो महज एक एजेंसी के रूप में है। वास्तव में उसका 90% से ज्यादा पैसा केंद्र दे रहा है। बहरहाल भूपेश सरकार समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9,000 रुपए इनपुट सब्सिडी दे रहा है। इससे प्रदेश के किसानों को देश भर में धान का सबसे अधिक कीमत मिल रहा है। वहीं रिकॉर्ड धान खरीद कर भूपेश सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने का दावा कर रहा है। हालांकि बीजेपी इसका श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को दे रही है। अब किसानों को तय करना है कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। धान रिकॉर्ड का श्रेय, इस मसले पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। युधिष्ठिर चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महामंत्री हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, आपका स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वेगेंद्र सोनबेर किसान नेता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। मेरा पहला सवाल है सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि सारा पैसा तो केंद्र सरकार का है, आप तो सिर्फ एक एजेंसी मात्र हैं। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के इसी प्रकार से झूठ और भ्रम फैलाने के कारण से ये अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। पूरे देश में जो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का जो सिस्टम है विजेंद्र जी, कि राज्य की एजेंसी होती है मार्कफेड। छत्तीसगढ़ में इनके समय में भी यही सिस्टम था। मार्कफेड जो है वो लोन लेके रकम की व्यवस्था करती है और धान खरीदी के बाद में जब केंद्रीय पूल में चावल खरीदा जाता है तब उस चावल की कीमत केंद्र सरकार जितना चावल खरीदती है उसका भुगतान वो करती है। तो यह कहना कि धान खरीदी में जो किसानों को अभी तक भुगतान 20,000 करोड़ का हुआ है इस वित्तीय वर्ष का खरीफ सीजन में, वो उसमें से एक नया पैसा भी मोदी सरकार ने नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी प्रकार से किसानों के बीच में इनकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। 15 साल ये बोनस के नाम पर ठगे। अभी तो देखिए, इनके समय में 12 लाख किसान पंजीकृत हुआ करते थे, 2018 में बढ़ के वो 17 लाख हुई और अभी तो 25,96,000 मतलब लगभग 26 लाख किसान है। न केवल किसान, रकबा भी दुगुना हुआ है। वर्तमान में 30,10,880 हेक्टेयर में धान की खेती की जा रही है। इनके समय में 15 लाख था और जो
दाम को लेके ये बार बार गलत बयानी कर रहे हैं। और देखिए, केंद्रीय जो समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की व्यवस्था जो होती है, 2014 से पहले राज्य सरकार जितना भी अतिरिक्त उपार्जन करती थी, धान हो या चावल हो, वो पूरे का पूरा केंद्रीय पूल में खरीदा जाता था। मोदी सरकार देश के पहले और इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो कभी अरवा उसना का अड़ंगा लगाते हैं, कभी लिमिट तय करते हैं कि हम 40 लाख से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। उससे पहले कोई इस प्रकार का बंधन नहीं था। जितना भी अतिरिक्त उपार्जित धान और चावल था वो खरीदने की व्यवस्था थी। दूसरी बात, बोनस को लेकर सवाल, पहले साल हमने दिया 2500 रुपए, हमारा वादा था, दिया। उसके बाद मोदी सरकार ने पहली बार अड़ंगा लगाया कि आप एमएसपी के अतिरिक्त 1 रुपए भी इनपुट सब्सिडी नहीं दे सकते। उसका परिणाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके माध्यम से 9,000 और 10,000 रुपया प्रति एकड़ बिना किसी भेदभाव के, जितना जिसका रकबा उतना उसकी हिस्सेदारी। तो ये छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है विजयन जी पूरे देश में जहां किसानों को धान का समर्थन मूल्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि को जोड़ दे तो हमारे वादे से ज्यादा 2640 और 2660 रुपए मिल रहा है। यही नहीं, जो पुराने बारदाने में किसान धान बेचता है, जो 18 रुपए मिलता था, उसको बढ़ा के 25 रुपए किया गया है। अधिक धान, अधिक किसान, अधिक रकबा और अधिक दाम। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना झूठ बोल ले, जितना भी भ्रम फैलाने का प्रयास करे, छत्तीसगढ़ का अन्नदाता समझ चुका है कि 15 साल ये बोनस के नाम पर ठगते रहे। तब तो कोई बंधन नहीं था, तब तो ये केवल चुनावी साल में इनको याद आता था बोनस देना। और इनके कुशासन में तो ये स्थिति थी। 2013 में आपको याद होगा कि 2100 समर्थन मूल्य और 300 बोनस, 2400 रुपए का वादा था, दिए कितना, 1370। किसानों के हक में 1030 रुपया प्रति क्विंटल का डकैती करने वाले यही भाजपाई हैं। और आपको याद होगा 2013 में जब आखिरी बार ये चुनाव जीते थे, उसके जस्ट अगले वित्तीय वर्ष में जो सीमा थी 15 क्विंटल प्रति एकड़, वो घटा के 10 क्विंटल करने वाले भी यही है। तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं? इनके समय औसत खरीदी 50 लाख मीट्रिक टन होती थी। सबसे ज्यादा जो खरीदा गया 17-18 में वो 62 लाख थी। आज तो हमने 1 करोड़ 100 लाख आरोप लगा रहे हैं वो आपकी पार्टी पर, केंद्र सरकार पर भी तमाम आरोप लगा रहे हैं। और 14 दिन बचे हैं। आपकी पार्टी ने किसानों के लिए 15 साल में क्या किया, ये भी जानना चाहेंगे हम। चंद्राकर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो चंद्राकर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं जी। सुरेंद्र जी तमाम आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर, जो 15 साल रही, कि आपने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किसानों को फायदा हो रहा है वो बीते 4 साल में ही हो रहा है किसानों को। क्या क्या फायदा हो रहा है ये तो बताए। वो सबसे पहले चीज तो ये है कि वो 2500 रुपया अपना बोनस भी तो नहीं दे पा रहा है। अगर किसानों को देना चाहिए, केंद्र सरकार के बदौलत तो बात कर रहे हैं वो वर्मा जी। पहले वो तो ये बताए कि वो 2500 कहाँ है। उसमें से 2040 रुपए तो हमारा केंद्र सरकार दे रहा है ना, मोदी जी। कौन दे रहा है उसको? पूछिए सुरेंद्र जी। यही तो झूठ है 2040 का। एक तरफ मोदी जी कहते हैं, इनसे पूछिए एमएसपी से अतिरिक्त 1 रुपए भी नहीं देना, ये मोदी सरकार का फरमान है। नहीं, फिर 2000 कहाँ का किए थे? सुनो ना, हम किए हैं और दे रहे हैं। भाजपाइयों के अड़ंगे के बावजूद दे रहे हैं 2640 और 2660। इनको यदि किसान और किसानी से सरोकार होता तो ऐसे झूठ नहीं फैलाते। ये अपना खाता चेक कर लो, कितना धान बेचे और कितना आया। अभी क्षमता नहीं है, कहाँ लगे वो वर्मा जी? चौथा किस्त नहीं दिए वो अभी किसान का पुराना 31 मार्च को मिल जाएगा। 31 मार्च को इसी साल मिल जाएगा, वित्त वर्ष खत्म होने के आखिरी दिन। किसान जब असल में अपनी फसल को बेचा है आपसे उम्मीद करके। अच्छा, आप क्यों नहीं दिया 15 साल? बोनस के नाम पे ठगने वाले आज किस्तों पर सवाल उठा रहे हैं। पहले हमारी बात को सुन लीजिए। आपने जो घोषणा किया है, अरे तथ्यों पर बात करिए। 2640 और 2660 मिल रहे कि नहीं? आपने जो कितना कर्जा माफी हुआ और कितना खातों में आ रहा है? देखिए, आप कमेंट ना कीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर कमेंट कीजिए। वर्मा जी, ऐसा नहीं होता है ना। आप पहले ये बताइए कि किसान 3 बात करोगे आप। 12,900 करोड़
हर साल 6,000 करोड़ लगभग अतिरिक्त एमएसपी के अतिरिक्त मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? आप तथ्यों पे बात करिए चंद्राकर जी, ये झूठ बोलना छोड़ दीजिए। हर साल लगभग 6,000 करोड़ रुपया एमएसपी के अतिरिक्त किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान योजना में आ रहा है कि नहीं? आप खेती करते हो, आपको एमएसपी के अतिरिक्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? झूठ मत बोलिए आप, वर्मा जी। अरे कुछ तो शर्म करिए, 15 साल ठगे हो, अभी आपको मिल रहा है कि नहीं ये बताइए। इतना भीख मांग रहे हैं, अरे आपके खाते में आ रहा है कि नहीं बताइए? पैसा दे रहा हूँ अनाज का, 55,000 करोड़ हमारे अधिकार का रुका है मोदी सरकार में। दोनों निकम्मे सांसद हैं भाजपा के, क्या निकम्मे कभी इस पर बात उठाए? मोदी साहब के सामने बोलने में क्या सुरेंद्र जी, उनको चंद्राकर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आप अपने वक्त पे बोलिएगा। सर चंद्राकर जी विस्तार से बताइए, आपकी पार्टी ये तथ्यों पर बात करिए। विजयन जी इनसे चंद्राकर जी, आपकी पार्टी कह रही है कि राजीव गांधी किसान योजनाओं की राशि राज्य सरकार पर अमित चिमनानी का आरोप है कि वो केंद्र को श्रेय नहीं दे रही है, केंद्र सरकार का पैसा है जो खर्च किया जा रहा है धान खरीदी के लिए। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? सही बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है। इन लोग की क्षमता ही नहीं है, ये डींग हाँक रहे हैं यहाँ पे बैठ के, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। अरे बजट में 1 रुपया भी दिया हो तो बताओ। आज किसान जानता है कितना तड़प रहे हैं किसान, है ना। आज किसानों का धान इतना उपज पैदा हुआ है, बेचने को दरकार है, दाना दाना खरीदेंगे बोले थे, कहाँ गए दाना दाना? ठीक है चंद्राकर जी, दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं चर्चा में लेना चाहूंगा किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं, वेगेंद्र सोनबेर जी, कैसे देखते हैं इस पूरी कवायद को? एक तरफ सरकार कह रही है कि रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, तो क्या वाकई में खरीदी हो रही है रिकॉर्ड आपके हिसाब से? जी निश्चित तौर पे ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कवायद है, चाहे भारतीय जनता पार्टी बोले चाहे कांग्रेस बोले जी। अगर किसानों का धान खरीद रही है तो कोई भी खरीद रहा है तो उसका मूल्य दे रही है, उसकी मेहनत का पारिश्रमिक दे रही है ना जी। ये ना तो सेंट्रल हमें उपकार कर रहा है, ना राज्य हमें हमारे साथ कोई उपकार कर रहा है, ये हमारी मेहनत का प्रतिफल हमें मिल रहा है। दूसरी बात, जिस समय हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई 2018 में, तो उस समय धान का समर्थन मूल्य 1650 रुपए था। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम 2500 रुपए देंगे जी। उसके बाद से जो समर्थन मूल्य बढ़ते गया, तो आज अगर समर्थन मूल्य को ऐड करते जाए, केंद्र की जो राशि बढ़ते गई है, तो हमारा धान का मूल्य 2800 प्लस होगा, परंतु आज हमें मिल रहा है 2640 और 2660। तो ये हमारे साथ धोखा है। तीसरी बात, घोषणा पत्र में हमारी राज्य की सरकार ने वादा किया था कि हम आपको 2 साल का बकाया बोनस देंगे। ये 2 साल का बकाया बोनस आज 4 साल बीत गया, हमें आज तक नहीं मिला है। ये कब मिलेगा, ये हमें आपके चैनल के माध्यम से जानकारी चाहिए। किसान कितने बार मांगे? तीसरी बात ये कि अगर हमारे किसानों को कितने बार मांगे? चंद्राकर जी अपनी बारी में बोलिएगा, उनको करने दीजिए। युधिष्ठिर जी कृपया आप चुप रहिए। युधिष्ठिर जी मुझे बोलने दीजिए जी। बोलिए भाई साहब, आप ये मत बोलिए, चलनी में दूध दूहे हो आप लोग भी। 15 साल सरकार में रही, किसानों के साथ क्या क्या आपने नहीं किया ये हमें भी मालूम है और पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को मालूम है। इसी कारण तो हम तो वापस किसानों ना 2 मिनट अरे सुनने का हौसला रखिए, सुन लीजिए। आपको दिए है ना जनता, आप क्यों तरसा रहे हैं? एक साथ दो ना, कहाँ है 2500? चंद्राकर जी किसान नेता बोल रहे हैं, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए सर। 2500 रुपए तो दो। आप किसान की आवाज को मत दबाइए इस तरीके से। मंगवा रहे हो किसान को। जी बोलिए सोनबेर जी। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने भी आपकी बातों सुना हूँ। आज हमारे किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा। आप लोग कहते हो कि केंद्र की सरकार पैसा दे रही है, केंद्र की सरकार हमारे मेहनत का पारिश्रमिक दे रही है ना। अब ये हिंदुस्तान में आज की परंपरा नहीं है, ये सदा परंपरा चली आ रही। तो ये ड्रामा बंद करिए। पॉलिटिकल राज्य सरकार आराम कर दे रही है, राज्य सरकार आराम कर दे रही है, केंद्र सरकार मेहनत का पैसा दे रही है। अरे ये हमारे किसानों का आप ऐसा क्यों कह रहे हैं वर्मा जी? ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप लोग जो कह रहे हैं? आप अपनी जबान में कायम रहिए ना। आपने जो 2500 देंगे करके बोले, 2500 दो ना। केंद्र सरकार को जितना देना है वो तो दे ही रहे हैं।
बजट को तो दो भी नहीं दे रहा भाई, 1 रुपया नहीं दे रही है। ये बार-बार गंद फैलाना छोड़ दीजिए। किसान नेता है, कहां से आ गया किसानों का भुगतान 2040 पर 2060 रुपए कौन दे रहा है इसको? कौन दे रहा है? मेहनत है। आप अगर अपने घर से कोई चीज लेके नहीं, कांग्रेस अपने जेब से दे रहे क्या? कि छत्तीसगढ़ के पास में इतना बड़ा खजाना आ गया है कि वो किसानों को दे रहा है, और दे रहा है तो 2500 क्यों नहीं दे रहा है? किसान नेता की बात। सोनबेर जी आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। सोनबेर जी आप घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, उसको पूरा कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, घोषणा पत्र में राज्य की सरकार ने 2 साल का बकाया बोनस देने की बात कही थी, वो बोनस आज तक नहीं मिला, 4 साल बीत गया हमारा। और रही बात तो किसान जो है आने वाले चुनाव में अपने अपमान का बदला भी ले रही है सरकारों से। जैसा 15 साल की सरकार को 15 सीट में हमने ला दिया जी, तो हो सकता है ये भी सरकार को हम आईना दिखा देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यूपी में अगर किसान आत्महत्या किया किसान आंदोलन में, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको 50 लाख रुपया मुआवजा दिया। छत्तीसगढ़ के कांतिलाल साहू बागबाहरा जिले के किसान, बागबाहरा ब्लॉक का, वो किसान को आज तक सरकार मुआवजा नहीं दी है। ऐसे अनेक उदाहरण है। तो ऐसा धोखा क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे किसानों को क्यों ऐसा धोखा दे रहे हैं लोग? जी सुरेंद्र वर्मा जी, तमाम आरोप आपकी सरकार पर भी लगाए, बीजेपी की जो सरकार रही उस पर भी आरोप लगाए हैं सोनबेर जी ने, उस पर जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। विजेंद्र जी सारे सवालों का जवाब दूंगा। मूल बात जो है, चंद्राकर जी जिस प्रकार से बीच में बोलना शुरू करते हैं, इनसे कहिएगा कि ये सुनने का होता है। मैं नहीं बोलता वर्मा जी, शुरुआत आप करते हैं, छोड़ दीजिए, शुरुआत आप करते हैं। चरित्र जब आप कमेंट कर सकते हैं तो हम भी कमेंट कर सकते हैं। सोनबेर जी बोल रहे थे, और यदि कमेंट नहीं करना है तो सौहार्द पूर्वक आप सुनिए ना, सुनने की क्षमता नहीं है आप में। आप हमको कहते हैं, आप जब मेरी बात चल रही थी तो आप बीच में क्यों कमेंट किए बताइए? आपको भी सुनने की क्षमता रहना चाहिए ना। आप झूठ बोलेंगे, आप ये कह रहे हैं मोदी से झूठ बोलेंगे तो आपको समय दिया जाएगा। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपको बोलने के लिए समय दिया जाता। ये संगीत ट्रेनिंग आप अपने समय में बोलते नहीं इस बात को। मैं जवाब दे रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। जिस बोनस की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र में वादा था। 5 साल का जनादेश है, एक वादा कमिटमेंट है। 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की केंद्र के द्वारा रोकी गई है। 5 साल के अंदर अरे केंद्र तो आपका सबका रोक दिए है। ऐसे आरोप लगाने में तो आप मास्टर है, PhD है आपका। केंद्र सरकार को दोषारोपण करते हो। करनी में साख नहीं, भभूत में आंखी कहते हैं इसको छत्तीसगढ़ी कहावत में। मुंह चलाने भर से नहीं होता वर्मा जी। डीजल में 10 गुना मुनाफाखोरी सेंट्रल एक्साइज की। जब क्षमता रहे तब घोषणा करना चाहिए आदमी को। अरे करिए, ऐसा बात नहीं होगी। क्षमतावान आदमी को ही प्रशासन में बैठना चाहिए। प्रधानमंत्री जब आप अपनी जबान में ही कायम नहीं रह सकते तो फिर दूसरे की क्या बात करते हैं आप? आज तक कमेटी क्यों नहीं बनी? आप अपनी जबान में कायम रहिए ना। आप दूसरे का काहे को चिचिलेतर कर रहे हैं? दूसरे के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप अपनी घोषणा को पूरा कब कर रहे हैं ये बताओ। हमारे घोषणा पत्र में 2500 का वादा था। कुछ नहीं किया। 4 साल हो गया। 4 साल में बैंक में भी जमा रहता किसान का बोनस। चंद्राकर जी आप बीच में मत इंटरप्ट करिए। सुरेंद्र वर्मा जी को कहने दीजिए उनकी बात को। नहीं, वर्मा जी हमारे बात में कमेंट करते तो उसको भी तो आपको जवाब देना जरूरी है ना। सर शिष्टाचार को निभाइए सर। सर मैं शिष्टाचार निभाने को तैयार हूँ। मजबूर होता था इनके समय में, याद करें। ये बौखला जाते हैं। हकीकत चीज को बोलो ना तो बौखला जाते हैं। आप न तो आपके पास तथ्य है न। वर्मा जी आप इतना मत मिलाया कीजिए। आप आराम से शांति के साथ में अपना समय आता है तब आप बोला किया कीजिए। लाखों दर्शक आप अपने समय में आप कमेंट करते हैं कि दूसरा बोले ना, कोई ना बोले।
और दूसरे के में आप बात कर रहे चंद्राकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए सर, प्लीज। जी सुरेंद्र जी। विजयन जी, जो छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से राशि दे रही है, पिछले 2 साल में 12,900 करोड़ रुपया ये एमएसपी के अतिरिक्त है, जो राज्य सरकार भूपेश बघेल सरकार अपने संसाधनों से अतिरिक्त दे रही है, ये एमएसपी के अतिरिक्त है। और ये बार बार झूठ बोलते हैं। यदि 22 का मिल गया, 9,000 रुपया प्रति एकड़ दे रहे हैं, 15 कुंटल खरीदी होती है प्रति एकड़। सुन लीजिए, ये फिर इसी प्रकार से गंद फैलाते हैं। आप नहीं दो वो उचित, और राज्य सरकार किस्तों में दे वो गलत। 15,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार क्यों रोक के रखी है? कोल की रॉयल्टी कितने साल से लंबित है? 4,470 करोड़। जीएसटी की क्षतिपूर्ति कितने साल से लंबित है? सुन लीजिए। तो आप केवल लूटने का काम करेंगे, आप प्रताड़ित करेंगे। किस बात का बदला ले रही है मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से? विजेंद्र जी, ऐसे बात नहीं होगी। या तो ऐसे लोगों को मत बैठाया कीजिए जो बेशर्मी से किसानों के हक का गला घोटे और चैनलों में दूसरों की आवाज को दबाए। ऐसे बात नहीं होगी। सुरेंद्र जी, सोनभद्र जी ने आपकी सरकार पर आरोप लगाया कि आपने कहा था कि बोनस देंगे। जो पिछले 2 साल का आपके घोषणा पत्र में भी उसका जिक्र था, लेकिन आपने वो बोनस नहीं दिया। उस पर जवाब दीजिए सर। कोई जवाब नहीं है। भूपेश सरकार, वैजेंद्र जी, भूपेश सरकार ने कब मना किया है, कब इनकार किया है, ये बताइए मुझे। सर 4 साल हो गए सर, 1 साल बाकी है। सोनभद्र जी से कोई भी वादा ये फर्क यही है, इनके वादे जुमले घोषित हो जाते हैं। 55,000 करोड़ केंद्र निगम में रुका है, हमारे हक और अधिकार का पैसा निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है। अरे ये ऐसे गंद फैलाने वालों को या तो विजयन जी मत बैठाया कीजिए या मुझे मत बैठाया कीजिए। ये इसी प्रकार से दूसरों को बोलने के जो रोकेंगे जी। वर्मा जी, गलत बात है, उनके पास तथ्य नहीं है। ठीक है, इसमें जवाब ले लेंगे। चंद्राकर जी, कोई ठोस जवाब दीजिए सर। आप इंटरप्ट कर रहे हैं पूरी बहस में। आप सुरेंद्र जी को, सोनभद्र जी को बोलने नहीं दे रहे हैं सर। चंद्राकर जी, विजयन जी, वो सोनभद्र जी किसान नेता है, उन्होंने आपकी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने भी किसानों का शोषण किया है, उनका कहना यह है। नहीं, क्या शोषण किया बताएंगे ना सर? इन्हीं के समय का पाप है जो 2 साल का हमने वादा किया। आपने बहुत सारे वादे किए थे किसान के साथ, वो नहीं निभाए, वो पूरे नहीं किए सर। सोनभद्र जी उसका जिक्र कर रहे थे। हमने मात्र बोनस भर नहीं दे पाए। 2013 में 2400 का वादा था, 2024 में 1170 दिया, याद करो। तकनीकी कारणों से, और जो बोनस 1170 कोई भी हो, जो आप एक छत्तीसगढ़ को ही नहीं मिल रहा था, पूरे भारत को मिल रहा था। भारत केंद्र की योजना जो है भारत देश के हिसाब से चलती है, न कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से चलेगी। लेकिन आपने तो छत्तीसगढ़ के लिए किए हैं, तो छत्तीसगढ़ के तो नहीं। आप दोनों को टोक रहा हूं मैं यहाँ पर। किसान नेता के पास जाना चाहूंगा। सोनभद्र जी, 4 साल भूपेश सरकार के आपने देखे, 15 साल आपने बीजेपी की रमन सरकार के देखे। आपको क्या लगता है, किसानों की स्थिति में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत आंशिक रूप से परिवर्तन आया है छत्तीसगढ़ में, कमोबेश। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। क्यों जो कर्ज माफी हुआ है वो निश्चित तौर पे किसानों के लिए संजीवनी बूटी थी। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2100 प्लस 300 का वादा किया था 2013 के चुनाव में, वो भी किसानों के साथ धोखा था। उसके पहले 2008 में इन्होंने 275 रुपए का वादा किया था, ये भी धोखा था किसानों के साथ। परंतु आज ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, थोड़ी सी यहाँ पे किसानों के पक्ष में दिख रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। परंतु मैं आपकी चैनल से पुनः यही पूछना चाहता हूं, 1650 रुपए 2018 में समर्थन मूल्य था जी, तो उसके हिसाब से आज हमें 2800 प्लस मिलना था, क्योंकि समर्थन मूल्य बढ़ते जा रहा है। परंतु आज हमें मिल रहा है 2640 और 2660 रुपया जी। तो यहाँ पे किसानों का डंडी मार रही है कांग्रेस की सरकार, ये किसानों का हक पे डाका डाल रही है जी। दूसरी बात, केंद्र की सरकार 2014 में वादा की थी कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश कहां है? उसके बाद फिर मोदी जी ने अपने 2019 के वादों में कहा था कि हम किसानों को उनके उपज का वाजिब दोगुना मूल्य देंगे 2022 में,
परंतु आज भी किसानों को 2022 जीते। ठीक पे इस पे सीधा जवाब ले लेते सुरेंद्र जी से। एक साल से अधिक हो गया, आपकी सरकार किसान हितैषी है, जैसा कि आप लोग क्लेम करते हैं, कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है, आप किसानों के लिए अच्छी योजनाएं भी लेके आते हैं, आप गोबर भी खरीद रहे हैं, गोमूत्र भी खरीद रहे हैं, किसानों को उससे फायदा भी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सोनबीर जी कह रहे हैं कि 2800 प्लस उनको मिलना चाहिए था, जो कि दाम नहीं मिल रहा है, आप डाका डाल रहे हैं किसानों की जेब पर। विजेंद्र जी बहुत स्पष्ट है, सम्मानीय किसान नेता हैं और उनका यह कहना कि मेहनत का प्रतिफल मिलना चाहिए, निश्चित रूप से 100% समर्थन है उस बात को। हुआ क्या, जब हमारी सरकार आई पहले साल सभी ने देखा छत्तीसगढ़ के किसान जो है, जो 26 लाख किसान हैं जो समर्थन मूल्य में धान बेचते हैं, इस बात के गवाह हैं कि हमारे वादे के अनुरूप 2500 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया। उसके बाद इसी तरह से जो छत्तीसगढ़ के भाजपाई हैं वो केंद्र सरकार को लगातार गुमराह करके, लगातार चुगली करके जो रोकने का काम किया, और जब वो फरमान पहली बार देश के इतिहास में जारी हुआ कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से भी 1 रुपया अतिरिक्त नहीं दे सकती, तब ये जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगमन हुआ। न केवल किसान बल्कि अब तो छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं, उनको भी 7,000 रुपया प्रति वर्ष खातों में डाला जा रहा है। कहीं भाजपा शासित राज्यों में इस प्रकार का प्रावधान हो तो बताएं। और मैंने पहले भी कहा, जो 15 कुंटल की प्रति एकड़ खरीदी है, 9,000 रुपए को आप 15 कुंटल से भाग देंगे तो 600 रुपया प्रति क्विंटल निकलता है, और 2040 जो है एमएसपी है उसमें 600 रुपए आप जोड़ेंगे तो 2500 का आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं, इसका जवाब में आगे चुनावी साल है, 2 साल का जो बोनस बकाया है क्या सरकार इस साल देगी किसानों को, जैसा कि वो मांग कर रहे थे अभी? जो जो वादे बाकी हैं, लगभग विजयन जी 90% वादे भूपेश बघेल सरकार पूरे कर चुकी है, जो पूरे देश में आज तक के संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। और प्रत्येक वादा भूपेश बघेल सरकार का यहाँ की जनता के प्रति कमिटमेंट है, और निश्चित रूप से सरकार उस दिशा में पूरा प्रयास कर रही है, हर वादा पूरा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र जो है उसको भी यहाँ की जनता ने भोगा है। बेगेंद्र जी ने खुद कहा 2003 में 270 का वादा था प्रति एकड़ प्रति क्विंटल, 2008 में 300 का वादा था, चर्चा में शामिल होने के लिए 2400 का वादा करके 1300। किसान नेता हमारे साथ जुड़े थे, सोनबीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि केंद्र के पैसे से अगर धान खरीदा जा रहा है तो केंद्र को श्रेय देना चाहिए, दूसरी तरफ राज्य सरकार है कांग्रेस की, वो कह रही है कि सारा पैसा हमारा है और हमारा श्रेय बनता है, इसलिए हम इसका डंका पीट रहे हैं। वहीं किसान नेता कह रहे हैं कि जो 2800 का वादा उनके साथ किया गया था वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है, उनको धान का समर्थन मूल्य जो है वो 2800 प्लस मिलना चाहिए, जबकि उनको 2600 प्लस मिल रहा है। हमारी इस खास चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए